हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 10। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। इसका नाम है प्रेम युद्ध। वहां से लेकर चले जाते हैं। तो अब देखते हैं उससे आगे। अब इधर वो जो मास्क वाली लड़की थी वो अब अपने ड्राइवर से कहती है कि कार हवेली की तरफ ले चलो, और वो कार हवेली की तरफ जाने लगती है और उसके साथ साथ गार्ड्स की कार भी चल रही थी। और जैसे ही हवेली आने वाली होती है वो गार्ड्स की कार गायब हो जाती है एंड वहां बचती है बस उस लड़की की कार। अब आते हैं हवेली के अंदर के सीन पर, जहां मीरा वृंदा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी किचन में खाना बनाते बनाते, पर उसका कॉल वो उठा ही नहीं रही थी। तो मीरा बहुत परेशान हो रही थी। तभी मीरा कहती है, हद है इस लड़की की, रात हो गई अभी तक घर नहीं आई। ऐसा कौन करता है, एक तो फोन भी नहीं उठा रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं अब। तभी वहां पल्लवी आती है। वो किचन में एंट्री करती है। मीरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया होता, वो तो बस अब इधर उधर चक्कर काट रही थी वृंदा की टेंशन में। तभी पल्लवी उसके पास जाती है तो अचानक से उसके पास जाने की वजह से वो मीरा से टकरा जाती है। टकराने की वजह से ये दोनों सीधा जमीन पर गिरते हैं और पल्लवी गिरती है सीधा मीरा के ऊपर। लाइक पल्लवी के जो दोनों हाथ है वो टिके थे जमीन पर और मीरा के हाथ पल्लवी के कंधों पर। और अचानक से गिरने की वजह से मीरा थोड़ा घबरा गई थी, तो उसकी आंखें बंद थी और उसने पल्लवी की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। पल्लवी तो बस मीरा को ही देखे जा रही थी। उसकी वो आंखें, तीखे नैन, नक्श, खुले बाल, मदहोश कर देने वाली खुशबू पल्लवी को उसे देखने पर मजबूर कर रहे थे। तभी मीरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सीधा देखती है पल्लवी की तरफ, उसकी आंखों में, और वो भी जैसे खो सी जाती है। तभी पल्लवी उठने की कोशिश करती है मगर फिर डिसबैलेंस होके उसी पोजीशन पे गिर जाती है। और मीरा भी उठने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम कोशिश थी। वो तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और अंजलि पल्लवी को आवाज लगाते हुए आ रही थी। वो कह रही थी, नताशा, नताशा सुनो ना, तुमसे एक। और फिर उसका ध्यान जाता है उन दोनों पर। तो अंजलि कहती है, क्या हो रहा है ये। तभी ये दोनों आवाज सुनते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। पल्लवी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और मीरा भी खुद के कपड़े सही करते हुए उठती है। तभी पल्लवी कहती है, कुछ नहीं, वो हम दोनों बस गलती से टकराने की वजह से गिर गए थे। मीरा बोलती है, हाँ वो हम गलती से गिर गए थे। अंजलि कहती है, ओके। मैं आपसे ये कहने आई थी नताशा कि बाद में मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पल्लवी कहती है, ओके दी। अंजलि वहां से जाने लगती है, पर वो जाते जाते कहती है, ध्यान रखा करिए, ऐसे गिरना सही बात नहीं है। और वो वहां से चली जाती है। तभी मीरा कहती है, वो सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। पल्लवी कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे आप इतनी परेशान क्यों है, सब ठीक तो है ना। मीरा कहती है, आपको कैसे पता। पल्लवी कहती है, जब ऐसा फेस बना के ऐसे चक्कर काटेगी तो काटोगी, लोगों से टकराओगी, तो किसी को भी पता चल जाएगा ना। मीरा जी, ये तो लॉजिकल है ना। और वो थोड़ा सा हंसती है। मीरा कहती है, हाँ वो वृंदा वो अब तक घर वापस नहीं आई है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पल्लवी कहती है, आप
फोन कर लीजिए ना। मीरा कहती है, बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। नताशा जी, क्या करूँ अब मैं? पल्लवी कहती है, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, आ जाएगी वो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो उनके साथ। मीरा कहती है, इसी बात का तो डर है। तभी पल्लवी कहती है, अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, वो आ जाएगी, आप पानी पी लीजिए। और वो पानी का गिलास उसके आगे करती है। मीरा भी उस गिलास को पकड़ती है और उसकी उंगलियां पल्लवी के हाथ से टच होती है। और ये टच होते ही मीरा को एक अजीब सा एहसास होता है, कुछ अलग सा। और फिर वो पानी का गिलास ले लेती है और पीने लगती है। पल्लवी कहती है, ओके, अब रिलैक्स हो जाइए। क्या आपने डिनर बना लिया? मीरा कहती है, हाँ, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बाकी है। पल्लवी कहती है, आप बैठिए, बाकी बचा काम मैं कर देती हूँ। वैसे भी मैं तो यहाँ हेल्प कराने ही आई थी। और अब चलिए, कोई बात नहीं, अब करा देती हूँ हेल्प। मीरा कहती है, अरे कोई बात नहीं नताशा जी, मैं कर लूंगी। पल्लवी कहती है, अरे कहाँ ना, आप रिलैक्स करिए, काम में कर लूंगी। मीरा कहती है, मैंने सही कहा था, आप सच में बहुत जिद्दी है। पल्लवी कहती है, हाँ, तो मैंने भी कहा था ना कि कभी कभी जिद करनी पड़ती है तभी काम होता है। और ये दोनों हंसने लगते हैं। मीरा कहती है, चलिए ठीक है, आपकी जिद के आगे हम झुक गए। ठीक है, करिए आपको जो करना है। पल्लवी कहती है, ओके, आप जाइए, हम खाना बना कर आते हैं। मीरा कहती है, ओके जी, ओके। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली जाती है। अब पल्लवी खुद से ही कहती है, ओह माय गॉड, ये ये सब क्या था? क्या था ये सब? ये अजीब सा फील क्यों हो रहा है? पल्लवी पल्लवी पल्लवी, खाना बनाने पर फोकस कर, इन सब बातों पर नहीं। आई मीन, अपने काम पर, अपने मिशन पर फोकस कर। एंड वो खाना बनाने लगती है। इधर अब मीरा हॉल में सोफे पर बैठी थी और वो अपनी बहन यानी वृंदा को फिर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका कॉल वो उठा नहीं रही थी। तभी मीरा दोबारा कॉल करती है तो इस बार फोन की रिंग की आवाज उसके आसपास से आती है। वो नजर घुमाकर देखती है तो हवेली के गेट पर कोई अपने फोन को संभालते हुए अंदर आ रहा था, जैसे वो चुपके चुपके अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, जैसे अचानक से किसी का फोन आ जाए और घबरा जाते हैं तो कैसे फोन को, रिंग की आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी ऐसा ही कर रहा था, पर मीरा उसे देख लेती है। वो और कोई नहीं बल्कि वृंदा ही थी। जब मीरा वृंदा की तरफ देखती है तो वृंदा भी उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल पास करती है। और मीरा पहले तो उसे देखकर खुश होती है कि चलो, ये ठीक तो है कम से कम। लेकिन फिर उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने फेस को दूसरी साइड घुमा लेती है। तो वृंदा उसके थोड़ा सा पास जाती है, मतलब ज्यादा पास नहीं, थोड़ा सा दूरी थी। वो कहती है, दीदी, दी दी, क्या हुआ? आप मुझसे गुस्सा हो दी? अरे ओ दीदी, सुनो तो, सुनो ना। वो उसको ऐसे ही मनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी मीरा उसे गुस्से से घूरती है और कहती है, दी की बच्ची, तू तू रुक, तू रुक, वही आज आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और मीरा वृंदा के पीछे भागने लगती है और वृंदा भी उससे बचकर भाग रही थी और कह रही थी, दी दी, देखो देखो, अपनी छोटी बहन को ऐसे मारना पाप है, पाप है। मीरा कहती है, पाप? पाप है? तू जैसे कुछ सबक सिखाना पुण्य का काम है। मैं मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तू 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 बाहर घूम रही है, तेरी फिक्र में मरे जा रही है और तू बाहर मजे कर रही है। बेटा, तू तू आज तो तेरी अच्छे से खबर लूंगी। वृंदा कहती है, अरे अरे,
बच्चे पे ऐसा जुल्म करना अच्छी बात नहीं होती। मीरा कहती है बच्चा, हाँ बच्चा, आज इस बच्चे को मैं सच्चा बना के रहूंगी। बहुत झूठ बोल के भाग जाती हो ना तुम, रुको बेटा। वृंदा कहती है हे भगवान, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, अरे कोई बचाओ रे, बचाओ मुझे इस खतरनाक प्राणी से। मीरा कहती है खतरनाक प्राणी, वाह बेटा, अब हम खतरनाक प्राणी होंगे। अरे तुमसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा, हाँ हाँ, रुको। और ये दोनों ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह बस भाग रहे थे। अब जो मीरा है वो उठाती है एक डंडा बड़ा सा और बढ़ाती है वृंदा की तरफ। वृंदा कहती है दी दी, नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये क्या क्या कर रहे हो आप, ये डंडा क्यों उठाया आपने। मीरा कहती है, मीरा हंसते हुए कहती है ये कुछ नहीं, बस आपकी आरती करने के लिए। सुबह से घर से बाहर थी ना आप, बहुत महान काम करके आई है आप, इसलिए थक गई होगी, आपकी आरती उतार देते हैं। वृंदा कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे नहीं उतरवानी कोई आरती वारती, मैंने नहीं किया कोई महान काम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मीरा कहती है तकलीफ तकलीफ मुझे नहीं तुम्हें होगी। तभी वृंदा सोफे पर चढ़ जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तो मीरा उसके पास जाती है और पीछे से पड़ता है वृंदा की कमर पर एक डंडा। वृंदा वृंदा करती है क्या क्यों, हाय रे मेरी कमर तोड़ दी रे मेरी कमर, अपनी छोटी बहन पर ऐसा जुल्म कौन करता है, हे भगवान बचाओ। मीरा कहती है जब छोटी बहन ऐसी हो तो उसे लाइन पर लाने के लिए करना पड़ता है। वृंदा कहती है हाथ मेरे से अब खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। मीरा कहती है तुम रुको बेटा, अभी तो तुमसे बैठा भी नहीं जाएगा। और वो एक और डंडा मारती है सीधा वृंदा के पैर पर, और वृंदा वहीं सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है हाय राम क्या जुल्म है, अब अब क्या बच्चे की जान लोगे। मीरा कहती है बच्चा नहीं, परेशान करने की मशीन हो तुम, ऐसा कौन करता है, हाँ। वृंदा कहती है सॉरी ना, अब हो गया, अब और कितना मारना है, क्या आप मारती ही रहोगी या मेरा हाल चाल भी पूछोगी कि मैं जिंदा हूँ मर गई क्या हुआ। मीरा डंडे को नीचे फेंकते हुए कहती है हाल चाल, वो तो अब अच्छा हो गया बेटा तुम्हारा। और वो उसके कंधे पर एक मारते हुए कहती है नौटंकी बाज, बंद करो नौटंकी, इतना जोर से नहीं मारा, बस नौटंकी करवा लो। नौटंकी में ही नंबर 1 हो तुम, बस बाकी सब में तो पीछे ही हो, बाकी चीजों का तो तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। वृंदा कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैंने अपने कान पकड़ लिए, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रोमिस, प्लीज प्लीज अब ये गुस्सा करना छोड़ो। मीरा कहती है ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। वृंदा कहती है तो फिर क्या करना होगा मुझे। मीरा कहती है पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। वृंदा कहती है कैसी पनिशमेंट। मीरा कहती है बहुत घर से बाहर घूमने का शौक है ना बेटा तुम्हें, तो इसी घर में सबके सामने तुम्हें उठक बैठक लगानी होगी। वृंदा कहती है व्हाट, ये आप क्या कह रही हो, आप मजाक कर रही हो ना, उठक बैठक में, वो भी सबके सामने, नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा तो आप मार ही लो, वो मंजूर है, लेकिन ये सबके सामने उठक बैठक, इसकी पनिशमेंट मत दो, नहीं नहीं नहीं, ये पनिशमेंट मत दीजिए प्लीज, दी प्लीज 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 प्लीज। मीरा कहती है माफी चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी ना।
वृंदा कहती है अब जाओ जल्दी, आप भूखे मारने का प्लान है मुझे। मीरा कहती है ओके 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 जा रही हूँ। एंड वो वहाँ से किचन की तरफ जाने लगती है। एंड वो किचन में जाकर देखती है कि पल्लवी खाना बना चुकी है और अपने हाथ साफ कर रही है और उसकी शर्ट के स्लीव्स ऊपर है और वो बहुत स्मार्ट लग रही है। मीरा कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है और फिर कुछ देर बाद पल्लवी का ध्यान मीरा पर जाता है तो वो कहती है मीरा जी, अरे मीरा जी आप आइए, मैंने खाना बना लिया है। अब मीरा को ध्यान आता है कि वो क्या कर रही है, तो वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है अब हाँ बन गया खाना। पल्लवी कहती है हाँ अभी तो बताया। और पल्लवी अपनी शर्ट के स्लीव्स को नीचे कर लेती है। मीरा कहती है हाँ सॉरी ओके, चलिए बाहर चलते और सबको खाने के लिए बुलाते हैं, आपको भी भूख लगी होगी, खाना खाते हैं। पल्लवी कहती है ओके आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मीरा कहती है अरे सर्व तो सर्वेंट कर देंगे, आप चलिए। पल्लवी कहती है ओके चलिए। मीरा कहती है हाँ आप चलिए ठीक है। पल्लवी कहती है आपकी बहन वापस आई? पर मीरा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। पल्लवी उससे फिर पूछती है मीरा जी आप सुन रही है? पर मीरा कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो पल्लवी उसे थोड़ा हिलाते हुए बोलती है मीरा जी। मीरा कहती है हाँ हाँ हाँ। पल्लवी कहती है मीरा जी क्या हुआ है आपको, आप अब कहाँ खोई है आप? मीरा कहती है हाँ नहीं नहीं कहीं नहीं, हाँ हाँ वो आप कुछ बोल रही थी ना। पल्लवी कहती है हाँ मैंने बोला आपकी बहन घर वापस आई या नहीं? मीरा कहती है बहन? पल्लवी कहती है हाँ बहन, क्या हुआ है आपको, आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। मीरा कहती है वो कुछ नहीं, शायद आज कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली मैंने। पल्लवी कहती है ओके ओके रिलैक्स, आपकी बहन वापस आई कि नहीं? मीरा कहती है हाँ आ गई ना, वहीं बैठी है हॉल में। पल्लवी कहती है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, देखा आप तो यूं ही टेंशन ले रही थी, देखा आ गई ना वापस, कहीं काम से गई होगी। मीरा कहती है काम नहीं, बस दिन भर दोस्तों के साथ घूमना होता है मैडम को, कोई यहाँ टेंशन से मर रहा है और उसे कोई फिक्र ही नहीं है। पल्लवी कहती है ओह तो ऐसी बात है? मीरा कहती है जी हाँ ऐसी ही बात है। पल्लवी कहती है चलिए छोड़िए, डिनर करते हैं। और ये लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। सो गाइस इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई नो कि स्टोरी नहीं आ पा रही है क्योंकि हमारी तबीयत अभी कुछ सही नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमें टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि हम स्टोरी लिख सके, रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए दिल से आप लोगों को सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम स्टोरी जल्दी डाल सके, लॉन्ग पार्ट डाल सके। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा हमें, ओके। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स भी ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।